Hello, kids. I hope all of you have enjoyed the whole week. Okay, great. So, जैसे आपने पूरी मस्ती करी, आपने एग्जाम अपने अच्छे से दिए होंगे। आई होप कि आपके सारे एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे और आगे के भी एग्जाम अच्छे जाएंगे। आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी होगी, अपनी मम्मी पापा की बात मानी होगी और बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। वाओ, ग्रेट। तो आज हम आपको ले चलते हैं एक इंटरेस्टिंग जर्नी पर। गिव मी 1 मिनट। हेलो। हम्म तो आज ना आप मेरे पास ना आपका एक छोटा सा फ्रेंड है जो मेरे साथ ये क्लास पूरी की पूरी कंप्लीट करेगा। और कभी कभी जरूरत पड़ेगी ना तो वो आपको आपकी तरफ से क्वेश्चन भी पूछेगा। और इसका नाम है टाकेटिव टकी। डू यू वांट टू सी इट? डू यू वांट टू सी इट? Let me Yes. introduce the talkative techie. How, I'm talkative techie. I'm talkative techie. I am your friend. I will help you in all your studies. Hello. Now, bye bye. I'm going to hear all the class. Bye bye, bye bye. Now, तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे किस चीज पे बात करेंगे। आज हम एक चीज पे बात करेंगे। अक्सर बारिश होती है तो बारिश के टाइम पे आप लोगों को क्या होता है कि न्यूज में सुनते हो आप कि आज 5 मिलीमीटर बारिश हुई है या 2 सेंटीमीटर बारिश हुई है। और अभी एक दिन पहले मैंने न्यूज में सुना कि महाराष्ट्र एक स्टेट है। आपको मैंने मैप बताया है, मैप में देखना, वेस्ट साइड में कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया मतलब समुद्र का जो किनारा होता है, समुद्री क्षेत्र, समुद्र के जस्ट किनारे वाला एरिया जो होता है। तो आप मैप में, इंडिया के मैप में जब जाओगे और देखोगे तो वेस्ट साइड में जो सी है, सी के जस्ट कॉर्नर पे साइड में लगा हुआ आपको मुंबई दिखेगा। मुंबई फिल्म की नगरी, फिल्मों की नगरी, बॉलीवुड जिसको कुछ भी कर सकते हो, पैसे वालों की नगरी, शेयर मार्केट की नगरी। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस इन नामों से इनको जाना जाता है। तो वहां पे है मुंबई। तो वैसे ही आप वहां पे एक चीज ये देख सकते हो कि एक नागपुर जगह है वहां पे, महाराष्ट्र में। तो नागपुर में 10 इंच बारिश हुई है पिछले 1 से 1.5 दिन के अंदर अंदर। तो आई थिंक आपको पता होगा कि इंचेस क्या होते हैं, मिलीमीटर्स क्या होते हैं और सेंटीमीटर्स क्या होते हैं। अगर आप अपनी स्केल उठाओगे और स्केल पे चेक करोगे तो आपको स्केल पे दिखेगा। मैं 1 सेकंड आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ स्केल पे कि मिलीमीटर्स क्या होते हैं, सेंटीमीटर्स क्या होते हैं और इंचेस क्या होते हैं। तो मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्केल है और ये 12वीं डाल की स्केल है। तो इस 12वीं डाल की स्केल पे अगर आप देखोगे तो जो सबसे छोटे छोटे खाने हैं, जो बहुत बारीक बारीक खाने हैं, वो होते हैं मिलीमीटर्स। और जो आपको एक सेगमेंट ये दिखेगा, छोटे छोटे सेगमेंट दिखेंगे यहाँ पे देखोगे आप, तो ये क्या होते हैं? सेंटीमीटर। मतलब 10 एकदम छोटे वाले खानों को मिला दिया जाए, 10 छोटे छोटे खानों को मिला दिया जाए। मैं और करीब लाके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप देख पाओ तो जो सबसे छोटे छोटे खाने दिख रहे हैं, अगर उनको 10 को मिला दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब 10 को आप काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। और इंचेस क्या होते हैं? इंचेस होते हैं 2.47 मिलीमीटर्स। मिला देते हैं तो 2.47 सेंटीमीटर मिला देते हैं तो बन जाता है क्या? इंचेस। मोटी मोटा अगर आपको इतना ज्यादा निटी गिटी में नहीं जाना तो मैं आपको बता दूं कि 10 मिलीमीटर, जो सबसे छोटे छोटे खाने हैं, 10 मिलाओगे तो 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। और जब इनको आप 24 काउंट करोगे
जब 24 काउंट करोगे तो वो हो जाएंगे इंचेस। तो मिलीमीटर सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से बड़ा होता है इंचेज। ठीक। तो 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और 24, मोटी मोटा मैं बोल रहा हूं, एकदम एग्जैक्ट नहीं, 24 मिलीमीटर जो है वो करीब करीब 1 इंच के बराबर होता है। ओके। तो आप जब भी रेन के बारे में बात करोगे, और रेन के बारे में आपको ये पता चलेगा कि 1 सेंटीमीटर बारिश हुई जी, 2 सेंटीमीटर हुई बारिश, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपकी जो बारिश हुई है ना, वो कितनी ज्यादा बारिश हुई। जैसे जैसे मिलीमीटर्स बढ़ते जाएंगे, या सेंटीमीटर्स आप कह लो, बढ़ते जाएंगे, वैसे इसका मतलब बारिश बहुत ज्यादा हुई है। तो 10 इंचेस बारिश का मतलब हुआ कि ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर्स कह सकते हैं, या 250 मिलीमीटर कह सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है। अच्छा, अब इसको मीजर करने के लिए हम कैसे मीजर करते हैं? एक तो बहुत सारी डिवाइसेस मार्केट में आती हैं, आप उनको लेकर के भी यूज कर सकते हो और मीजर कर सकते हो। साथ में आप सिंपल, बहुत सिंपल तरीका भी एक अपना सकते हो। वो डिवाइस आप घर में भी बना सकते हो, लेकिन उसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक। तो चलो कोई नहीं, वो हम फिर किसी दिन आपको बताएंगे कि कैसे बना सकते हैं। मैं एक मॉडल तैयार करके उसके बाद आपको दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा भी आप घर पे कैसे बना सकते हो। लेकिन उसके पहले उसको अपने आपके स्कूल के प्रोजेक्ट में भी आप शामिल कर सकते हो। ठीक। चलो, मैं एक बना बनाया सा इमेज अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और एक बनी बनाई सी इमेज आपको दिखाता हूँ, जिससे आप उसको समझ पाएंगे कि ये काम कैसे करता है, और कैसे रेन की मेजरमेंट हम करते हैं। ठीक है। तो रेन मेजरमेंट डिवाइस आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू। और ये कैसे दिखाऊंगा? मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, और अपनी स्क्रीन शेयर करने के बाद आपको वो इंटरेस्टिंग डिवाइस दिखाने की कोशिश करूंगा। Oh, give me 1 second. I'm just coming on that. Give me 1 second. I'm on it. Okay. So I hope you are able to see the device named as rain measurement device. अच्छा, एक चीज इसकी समझने की बात है कि ये तो बड़ा छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, वो रेन को मेजर करने के लिए उनके पास एक बहुत बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे कि वो पब्लिकली ये फिगर्स आपको बताते रहते हैं। न्यूज में आता रहता है कि कितने सेंटीमीटर बारिश हुई, कितने मिलीमीटर बारिश हुई। ये तो एक मैंने बहुत छोटा सा एक उपकरण आपको एक बनाने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की है। इसमें ऊपर देख रहे हो, ये कीप जैसा समथिंग है, कि अगर आप अभी तो आप लोगों को नहीं पता होगा, शायद गांव में जाओगे या अपने पुराने घरों में जाओगे तो देखोगे, पहले कीप लगा करके ना बॉटल होती थी, बॉटल में कोई ऑयल लेने जाए या कुछ और परचेज करने जाए लिक्विड में, तो कीप लगाते थे बॉटल में या डब्बे में, और उसके बाद उस मीजरमेंट स्केल जो होती थी, उससे नाप करके कि भाई वन, जैसे आपने देखा होगा अभी भैया आता है ना, दूध वाला भैया, वो दूध वाला भैया क्या करता है, उसके पास मेजरमेंट होता है, उस मेजरमेंट से हाफ लीटर या 1 लीटर ऐसे करके आपको मेजर करके देता है। तो जो भी लिक्विड होता है ना, वो लिक्विड जो मेजरमेंट होती है लिक्विड की, वो लीटर में की जाती है, लिक्विड की मेजरमेंट। ठीक है। तो कभी भी कोई लिक्विड आप परचेज करोगे या सेल करोगे, तो वो उसकी जो मेजरमेंट होती है वो लीटर्स में होती है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है कि वो तो सबने देखा होगा कि अपने पापा मम्मी के साथ कभी आप रहे हो, या स्कूटर पे जा रहे हो, या फिर बाइक पे जा रहे हो, तो आपके पापा मम्मी कभी अपनी कार, स्कूटर, बाइक कुछ भी लेकर के जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, तो पेट्रोल पंप पे बोलते हैं कि हमें 5 लीटर पेट्रोल दे दो या 10 लीटर पेट्रोल दे दो। तो वो उतना पेट्रोल मीजर करके वो डाल देते हैं। लेकिन उनके पास मशीन होती है, तो मशीन का वो जरा सा हैंगर लगा दिया और फटाफट वो सब मेजरमेंट हो जाती है। लेकिन जो बेसिक तरीका है मेजरमेंट का, उसके लिए क्या नापना होता था, उसको हिंदी में नापना कहते हैं। तो वो नापना का एक बाउल जैसा होता है, उस बाउल से वो मेजर करके नाप के दे देते हैं। तो
ये तो हो गया लिक्विड मेजरमेंट। अब आप देखो इसमें रेन क्या है, रेन पानी ही है ना, तो मेजरमेंट क्या होगी? रेन की अगर वैसे मेजरमेंट करे वजन में तो वो लीटर में या वैसे समथिंग जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो रेन की मेजरमेंट होती है ना, वो मेजरमेंट होती है सेंटीमीटर में। भाई मान लो 1 घंटे तक बारिश हुई है, तो 1 घंटे तक बारिश होने पे ये जो डिवाइस रखी है इसमें देख रहे हो ऊपर एक कीप लगी हुई है। अब इस कीप का व्यास ऑलमोस्ट 5 इंचेस का होता है, 5 इंचेस व्यास। आप समझते हो? व्यास होता है कि जो इसका ऊपरी सिरा है वो गोल है, सर्कल है। अब इस सर्कल में एक छोर से दूसरे छोर तक अगर हम धागा लगाएंगे सेंटर को पकड़ते हुए, तो जो उसकी लेंथ आएगी वो 5 इंचेस की आएगी। मतलब जो उसका मिडिल होगा वो एक छोर से 2.5 इंच और दूसरे छोर से भी 2.5 इंच। ओवरऑल जो उसकी विड्थ होगी वो होगी कितनी? से 5 इंच की। तो 5 इंच डायमीटर का एक कीप लेते हैं और उस कीप को खुला रख देते हैं जहां बारिश हो रही होती है। और उसके नीचे देखो कीप का जो नीचे का हिस्सा है ये पतला होता है, इसको एक हमने वीकर में रख दिया, ये एक जार में रख दिया। और इस जार में क्या रखते हैं? आपने देखा होगा इस जार में स्केल बनी हुई है, स्केल पे मेजरमेंट लिखा हुआ है कि 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, ऐसे करके पूरी स्केल बनी हुई है। तो जब बारिश का पानी आता है इसमें इकट्ठा होता है तो वो धीरे 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 करके इस बीकर में जाता है। और जब इस बीकर में जाता है तो धीरे धीरे इसकी मेजरमेंट भी बढ़ती जाती है। तो जब बारिश एक बार हो गई, खत्म हो गई बारिश, तो हमें यहाँ पे रीडिंग कर लेते हैं कि भाई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बारिश हुई या 1 सेंटीमीटर। आई होप कि मैं आपको समझा पाया कि बारिश मेजर करना कैसे करते हैं। अरे टाकेटिव टकी आ गया, टाकेटिव टकी आ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? इसको कुछ पूछना है। I want to make this device. Can you help me? Yes, talkative Taki, I will help you. Give me some time. I will come with the all the apparatuses, all the devices, and we both of you make this device in some other classes. Thank you, thank you. You are so nice. You are also very good, my dear friend, talkative Taki. Say hi to all. Hi, hi, hi. Now sit. ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? प्रोवर्ब। हम जो पीछे की क्लासेस में आपके साथ प्रोवर्ब करते आ रहे हैं, आज एक नई प्रोवर्ब की तरफ बढ़ेंगे। और हमारी वो नई प्रोवर्ब क्या होगी? ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, कि हर चीज का एक अंत होता है। कोई भी अच्छी चीज हो उसका एक अंत जरूर होता है। छुट्टियां होंगी तो एक दिन खत्म तो होंगी ही होंगी। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाने की कोशिश करूंगा जिससे आप इसको और अच्छे से समझ पाओ। तो आज का जो मेरा ये पॉइंट है, जो प्रोवर्ब है, वो आप देखें यहाँ पे, इसको पढ़ने की कोशिश करें। तो आज का मेरा जो प्रोवर्ब है वो क्या है? अ वास्ट पॉट नेवर बॉयल्स। अ वास्ट पॉट नेवर बॉयल्स। एक बार और रिपीट करें, अ वास्ट पॉट नेवर बॉयल्स। मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूं जिससे आप इसको देख पाए। ओहो, ये तो ऊपर भाग गया। लेट मी कम डाउन। ओके। हाँ, अब आप अच्छे से देख पा रहे होंगे इसको। अ वाच्ड पॉट नेवर बॉयल। अब इसका जो हिंदी है, साफ साफ हिंदी है, वो मैं बता देता हूँ कि अगर आपने देखा होगा कभी कभी अपने घर में मम्मी दादी ये जो भी मतलब किचन में काम करते हैं, कभी कभी आपके पापा लोग भी, आप तो आजकल तो पापा लोग भी किचन पे ज्यादा काम करते हैं, क्या करें बेचारे, करना ही पड़ता है। एनीवेज, तो जब किचन में काम करते हैं तो कभी देखा होगा कि मम्मी ने बोला पापा से
देखो मैं अभी आ रही हूँ ना, थोड़ा सा ये दूध बॉयल करने के लिए रखा है, इसको देखते रहना। तो पापा थोड़ी देर में ऊब जाते, कहते इतनी देर से देख रहा हूं, ये दूध बॉयल ही नहीं होता है, इट्स सो इरिटेटिंग। कहते हैं ना, ऐसा होता है, बहुत बार होता है। कभी कभी आपको भी बोल देती है मम्मी कि देखो मैं अभी आ रही हूँ, एक काम करके दूध देखना बॉयल हो रहा है ना, गिर ना जाए। तो आप खड़े होकर देखते रहते हो, कुछ देर बाद बोर हो जाते हो। आ इतनी इतनी देर से देख रहा हूँ, दूध बॉयल ही नहीं हो रहा है ये। तो अब आप समझो कि क्या कहा जाता है। वॉच्ड पॉट नेवर बॉयल्स। अगर आप किसी बर्तन को बहुत ईगरनेस, बहुत उत्सुकता से देखे जा रहे हो, कह रहे अभी अभी उबल जाएगा, अभी बॉयल हो जाएगा, अभी बॉयल हो जाएगा, तो भाई वो अपने टाइम पे ही बॉयल होगा ना। आपकी उत्सुकता, आपकी जो जिज्ञासा है, आपका जो वो है अति उत्साह है, उसके बराबर तो नहीं चलेगा। वो तो जैसे चलना है वैसे चलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन में नहीं रखना चाहिए। हाँ, आप थोड़ी सी नजर रखो। आप कुछ कर रहे हो, कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ सुन रहे हो, वो सुनते रहो, करते रहो, पढ़ाई करते रहो, और साथ में हल्की सी नजर उस पर रखो जिससे दूध गिर ना जाए। तो ये एक तो छोटा एग्जाम्पल हो गया आपकी किचन से, ठीक। अब एक बड़ा एग्जाम्पल पकड़ते हैं। बड़ा एग्जाम्पल क्या है भाई? अगर आप खेत में किसान जा करके कोई अनाज का बीज बो दे, और उसको रोज खोद खोद के चेक करे, ये उगा क्यों नहीं, ये उगा क्यों नहीं, ये उगा क्यों नहीं, ये उगा क्यों नहीं, तो कभी वो उगेगा? नहीं उगेगा। वो सीड जो है वो बर्बाद हो जाएगा, उगेगा नहीं कभी भी। ठीक है। इसी तरह से जब आप रोज पढ़ाई करते हो, रोज पढ़ाई करते हो, रोज पढ़ाई करते हो, तो अगर रोज पढ़ाई करोगे, रोज मेहनत से काम करोगे, तो आप सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। इसीलिए देखो ना, रोज एग्जाम नहीं किए जाते, रोज टेस्ट तो होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट तो होते हैं, डेफिनेटली टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि भाई प्लांट खराब तो नहीं हो रहा है, आपकी स्टडीज आप सही से कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं जो आपको डिस्टर्ब ना करे। लेकिन एग्जाम, जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, वो 6 मंथ्स में एक बार होते हैं, है ना, ईयर में एक बार होते हैं, जिससे कि आपकी अच्छे से परीक्षा की जाए कि हाँ सब सही है कि नहीं सही है। ठीक। रोज रोज परीक्षा करेंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप सीख ही नहीं पाओगे। भाई सीखने में कोई चीज एक वक्त लगता है, एक टाइम लगता है, वो धीरे धीरे ही चीजें सीखी जाती हैं। भाई एक बुक जब आप क्लास स्टार्ट करते हो, तो क्या होती है, इतनी मोटी बुक आती है। अब आप इतनी मोटी बुक क्या एक दिन में खत्म कर सकते हो? बहुत इंटेलिजेंट हो तो खत्म भी कर सकते हो। विवेकानंद जी थे, वो इतनी मोटी मोटी बुक्स एक एक घंटे में पढ़ जाते थे। सो ही हैज द कैपेबिलिटीज, उन्होंने अपनी गुण ये डेवलप किए थे। आप भी कर सकते हो, तो मैं ये नहीं कहूंगा नहीं कर सकते हो, लेकिन सब बच्चों से या सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या करते हैं हम, धीरे 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 उसको पढ़ाई करते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब हम परीक्षा देते हैं, और वो अपने सारे ज्ञान को बाहर निकालते हैं और पास हो जाते हैं ऐसे, हैं, विद कलर, क्या कहते हैं उसको, रेनबो कलर्स, स्माइली कलर्स। तो इसीलिए कहते हैं कि हर चीज का एक वक्त होता है। कोई भी चीज अगर डेवलप करनी है, आपकी कोई स्किल, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल है, कुछ लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती है, इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है या कोई और लैंग्वेज सीखनी है, तो भैया एक दिन में थोड़ा ना कि हाँ आज हमने क्लास कर ली एक, अब कल से हम एकदम मास्टर हो गए, ऐसा तो नहीं होता ना। धीरे 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 1 मंथ या 1.5 मंथ्स आप लगाओगे, तो आप काफी अच्छे इंग्लिश बोलने लगोगे। और थोड़ा सा और टाइम दोगे, 5-6 महीने का, 5-6 मंथ्स का, तो एकदम स्मार्ट हो जाओगे, इंग्लिश में मास्टर हो जाओगे। लेकिन हर चीज का टाइम लगता है। तो इसीलिए ये जो प्रोवर्ब है वो यही कहती है कि भाई देखो, हर चीज एक टाइम लेती है। आप बार बार कोई चीज एकदम ऑब्जर्व करते रहोगे। किसी को मान लो मैं किसी को मैथ्स के 4 सवाल दे दिया, अब मैं उसको देखता रहूं, हाँ भाई करके दिखा, हाँ भाई करके दिखा, हाँ भाई करके दिखा, ऐसे थोड़ा ना होता है। मैंने उसको टाइम दे दिया। या आप एग्जाम देने जाते हो, तो आपकी मैम सर पे थोड़ो खड़ी रहती है, हाँ मेरे सामने करके दिखा, मेरे सामने करके दिखा। वो कहती है ले 10 क्वेश्चन ये रहे आपके, आपके पास है ½ एन आवर, और आप ½ एन आवर में करके मुझे पेपर दो अपना, शांति से जाके चुपचाप बैठ जाती हैं। बस ये देखती हैं कि कोई नकल वगैरह ना कर ले, कॉपी ना कर ले, बस। फिर आप 1 आवर्स में करके कॉपी सबमिट करते हो, और सारे क्वेश्चन बढ़िया करते हो, और विद फ्लाइंग कलर्स यू गेट डिक्टेंशन, गुड मार्क्स। होता है ना ऐसे ही। तो यही चीज है इस प्रोवर्ब की मीनिंग। आई थिंक मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, मैंने अच्छा सा टाइम भी दिया इस पे। अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉयल्स। एक एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया हुआ है, देखना। आई नो यू थिंक
he is going to be a great guitar player one day, but stop criticizing him so much. He just started taking lessons 2 weeks ago. A watched pot never boils. यहाँ पे क्या हुआ भाई कि टाकेटिव टकी ने देखा कि रुद्रांशी जो है वो गिटार सीखने जा रही है। तो उसने ना एक दिन जब रुद्रांशी क्लास करके आई गिटार का, तो अगले दिन से टाकेटिव टकी ने कहा अब जो है मुझे सुनाओ गिटार बजा के। अब रुद्रांशी ने एक ही दिन क्लास करी थी, उसने गिटार बजाया, लेकिन अब एक दिन की क्लास में इतना अच्छा गिटार थोड़ा कोई बजा पाएगा। टाकेटिव टकी ने कहा कहाँ गया टाकेटिव टकी, कम है, मैं दिखाता हूँ, उसकी आवाज में ही आपको सुनाता हूँ। Hey, Rudra, you are not doing well. What you have learned? अब वो रोज रोज ऐसे कहता था, तो एक दिन रुद्रांशी ने मेरे से बोला कि ये तो टॉकेटिव टकी मेरे से रोज रोज ऐसे कहता है। तो मैंने एक दिन टॉकेटिव टकी को समझाया, अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स। अगर आप रोज रोज ऐसे ऑब्जर्वेशन करोगे ना तो अच्छा नहीं होगा, थोड़े दिन रुक जाओ। उसके बाद टॉकेटिव टकी वेट किया, और आफ्टर 2 मंथ्स जब उसने रुद्रांशी को गिटार बजाते हुए देखा, उसने कहा वाह, बहुत हैप्पी हुआ, वो बहुत खुश हुआ। और उसके बाद उसने कहा रुद्रांशी से मुझे भी सीखना है, मुझे भी सिखाओ, मुझे भी सिखाओ। ओके, चलो अब हम चलेंगे अपने एक इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो नेक्स्ट टॉपिक होगा थोड़ा सा स्टडी की तरफ। और बहुत ही सिंपल टॉपिक हो सकता है, आपको आता भी हो, लेकिन मैं आपको उसकी तरफ ले चलूंगा और उसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। अब मैं अपनी दूसरी स्क्रीन शेयर करूंगा। Give me 1 second. It's about to come. Wait. I'm just stopping to share it. And again, I will share my screen with that material. Okay. I hope you are able to see my screen. Okay. चलो मैं आपको बताता हूँ एक चीज। आप सब्ट्रैक्शन करेंगे और सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे कैसे। मतलब सब्ट्रैक्शन आपने कर दिया, आपको कैसे पता कि आपने जो सब्ट्रैक्शन किया वो सही है। तो मैम को दिखाने की जरूरत नहीं है, पप्पा को दिखाने की जरूरत नहीं है, मम्मा को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपने टीचर, अपने चेकर खुद बनेंगे। कैसे बनेंगे चेकर? बहुत आसान है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ सब्ट्रैक्शन का, और वो एग्जांपल क्या है, मैंने सिंपल यहाँ पे एक नंबर लिया 53, और इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 21। अब ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सिंपल 3 में से पहले हम वंस की पोजीशन है ना, तो वंस की पोजीशन में से पहले हम वंस की पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास 3 फिंगर्स है, हमको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 फिंगर अप किया और रिवर्स काउंटिंग करेंगे बिफोर 3, 2। आंसर इज 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब यहाँ मुझे 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने 2 फिंगर अप करी, रिवर्स काउंटिंग करूंगा 5 के पहले। तो 5 के पहले क्या आता है? 4 3 आया क्या? 3। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 3। तो दिस इज द आंसर। अब मुझे चेक करना है कि जो मैंने किया वो सही है या नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस नंबर को और जो आंसर आया इस नंबर को, दोनों को क्या करूंगा, ऐड। ठीक, अब मैं दोनों को ऐड करता हूं 2। अब यहाँ पे ऐड करने के लिए मैं आपको आसानी के लिए लिख लेता हूं, वैसे तो आप खुद से कर सकते हो, लेकिन मैं आसानी के लिए लिखता हूं 21 एंड 32। और मैं इन दोनों को सम करूंगा। वंस की पोजीशन पे 1 है और 2 है, काउंट आफ्टर 1 टिल 2 2 3। अब यहाँ पे आप राइट करेंगे 3। ओके, नाउ
अब ये जो टेंस की पोजीशन है उसको हम पकड़ेंगे, तो यहाँ 2 नंबर है, उसके बाद 3 है, मैंने 3 फिंगर अप करी और काउंट आफ्टर 2, 3 4 5। नाउ दिस इज 5। ओके, अब ये हो गया 53। अब आप एक देखो मैजिक, देखो ये 53, ये 53 और ये 53 मैच कर गए। वाह, मैंने तो गजब का सब्ट्रैक्शन किया, मुझे तो सब्ट्रैक्शन आता है, मैंने तो बिल्कुल करेक्ट किया, है ना। तो आप कभी भी सब्ट्रैक्शन करें और सब्ट्रैक्शन को खुद से चेक कर सकते हैं, आपको किसी के हेल्प की आवश्यकता ही नहीं है। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को सीख पाओगे। अब आप सीख चुके हो आई थिंक। मैं एक और आपको दूं क्या, एक और प्रैक्टिस कराऊं आपकी? चलो एक और प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक, आप कह रहे हो तो मैं एक प्रैक्टिस और कराता हूँ आपकी। चलो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लूंगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल 34 माइनस 24, और मैंने इसका रिजल्ट जो लिखा वो लिखा मैंने 9। अब मैं चेक करना है मुझे कि ये 9 सही है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, 9 प्लस 24। अब जरा चेक कर लेते हैं भाई। 9 फिंगर अप, काउंट आफ्टर 24, तो 25 26 27 28 29 30 31 32 33। कितना है भाई? 33 हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ओ, ओ नो, ये तो मिस्टेक हो गया। 34 आना चाहिए था ना, तब तो सही होता। इट मीन्स आई हैव डन सम मिस्टेक। ओ नो, the correct answer is 10. Now replace here 10। अब आप चेक करके देखो जरा, 10 प्लस 24 क्या होगा? 34। अब 34 और 34 मैच कर गया, वी आर ऑन राइट ट्रैक। तो ये बहुत अच्छे से आप समझ पाए हो। आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करूंगा, और लेट मी टॉक विद यू समथिंग। तो आपको मेरी क्लास कैसी लगी? आई थिंक आपने एंजॉय किया, और टाकेटिव टकी को भी एंजॉय किया होगा। आप हो सकता है टॉकेटिव टकी को आज थोड़े अच्छे से न देख पाए हो। नेक्स्ट क्लास से टॉकेटिव टकी अच्छे से तैयार होके आएगा, और आपको और अच्छे से बातें करेगा। लेकिन बाय बाय तो कर ही सकता है। तो 1 सेकेंड, टॉकेटिव टकी इज कमिंग एंड सेइंग बाय बाय। Bye bye, bye bye, bye bye. Take care, take care, take care, take care. Bye bye. अब मेरी तरफ से भी बाय बाय, आप लोगों को बाय बाय, टेक केयर। आप बहुत एंजॉय करें, खूब अच्छे से पढ़ाई करें और मस्ती करें। ओके, बाय बाय। सी यू नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम।